राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 राम। कोई बात करने से क्या है, क्या सुना? देखो, गीता में है त्यागा शांति निरंतरम। सब शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं। तो आराम, सुख, सुविधा, शांति किससे मिलता है? त्याग से। अब ध्यान देने की बात एक खास एक बात कहता हूँ, तो आप ख्याल करें, विशेष है, बहुत लाभ की बात। त्याग किसका होता है? जो कि अपनी नहीं होती है और अपने से अलग हो रही है, उसका त्याग होता है। अर्थात पराई चीज पर बेईमानी न करने का न त्याग है। इसमें कठिनता क्या है? साधन करना चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं और त्याग नहीं करते, बेईमानी का भी, तो क्या त्याग करोगे? जो वस्तु है, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, रुपये, पैसे, जो कुछ है, जो आपका त्याग कर रहे हैं निरंतर, आपसे अलग है और आपका त्याग हो रहा है, उसी का त्याग करना है। तो त्याग क्या करना है? समझ लेना है कि अपनी नहीं है ये। तो भीतर की जो ममता है, कामना है, ये त्याग करना है। वस्तुओं को त्याग क्या करो? वस्तु से त्याग हो रहा है, वस्तुओं का निरंतर ही। ये मार्मिक बात है, ध्यान देने की बात है। जैसे अपना शरीर है, तो शरीर को अपना मानते हैं, तो ये अपना शरीर है, ये बात असत्य है, सत्य नहीं है। शरीर तो छूट रहा है और अपना नहीं है, छूट जाएगा एकदम। अपना नहीं है ये मिला है, माँ के पेट में बना है और मिला है। बिछुड़ जाएगा, बिछुड़ जाएगा नहीं, बिछुड़ रहा है। खूब ध्यान दें आप कि आपकी 80 वर्ष की उम्र होने वाली है, 90 वर्ष की होने वाली है। तो 90 वर्ष की होने वाली उम्र में अगर 5 वर्ष के हो गए आप, तो घट गया नहीं 5 वर्ष। 90 वर्ष होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष रहे क्या बाकी? तो ये प्रति क्षण घट रहा है, आपका त्याग कर रहा है। अंत ही तोए तजेंगे पामर, तू तजे अब ही ते। तो ये त्याग कर रहा है अर्थ में। तो इसकी जो ममता है, उसका त्याग करना है। और त्याग क्या करना है? और ममता त्याग करके इसका पालन करो तो पुण्य होगा। ये बड़ी मार्मिक बात है। अपने बाल बच्चों का पालन करने में कोई पुण्य का अनुभव करता है? ब्राह्मणों का पालन करे, गरीब है, अन्न नहीं मिलता है, उनको अन्न दिया जाए, उसमें आदमी पुण्य का अनुभव करता है। पुण्य हुआ, इतना अच्छा काम हुआ, दान हुआ। तो उन गरीबों के अन्न खाने से उनकी तृप्ति होती है। तो क्या आपके घर के बालक है, उनको अन्न खाने से तृप्ति नहीं होती? पर तो उसका पुण्य का अनुभव नहीं करते। कारण क्या है? ये मेरे हैं, ये ममता होने से वो पुण्य को खा जाती है। ममता, इतनी पवित्रता को ममता खा जाती है, तो पुण्य नहीं होता। तो चाहे तो जहाँ ममता नहीं है वहाँ का पालन करो,
अथवा ऐसा करो कि जिनका पालन करते हो उसमें ममता छोड़ दो, तो फिर एक ही आएगा ना। फिर सुन लो, चाहे तो जिसमें अपनापन नहीं है, ऐसे मनुष्य है जिनको अन्न नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलता है, रहने को जगह नहीं मिलती है, जिनके पास पैसे नहीं है, सामान नहीं है, ऐसे मनुष्यों की सेवा करो, उनको चीज दो, पहुंचाओ, ऐसे करो। तो ये पुण्य का अनुभव होता है ना, इतना हमारा अच्छा हुआ, पैसे अच्छे लगे, अनाज अच्छा लगा, जो पुण्य हो गया, दान हो गया, तो उनको देव दान हो जाएगा। और अपने घर वाले बालकों का पालन करो, उसमें दान का पुण्य का भाव पैदा नहीं होता। तो उसमें फर्क क्या है? उनका भी जीवन निर्वाह होता है, अपने बाल बच्चों का भी जीवन निर्वाह होता है। अन्न वस्त्र आदि की आवश्यकता सबको है, सबको देते हो तो उनका निर्वाह उनसे होता है। फिर उस पुण्य क्यों नहीं हुआ कि ये अपने बाल बच्चे हैं, मेरे हैं, वो मेरापन होने से उसको पुण्य नहीं होता है। बात तो वही है, पालन पोषण उनका भी होता ही है। तो अब क्या करें कि चाहे तो जहाँ ममता नहीं है वहाँ सेवा करो, अथवा जिनकी सेवा करते हो उस ममता उठा लो, मेरे नहीं है, भगवान के हैं। सज्जन कहते हैं ना कि बेटा भगवान का है, राम जी का है, घरे पदार्थ है, रुपये पैसे भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। तो भीतर से बिल्कुल मान लो कि परमात्मा के हैं और मिले हुए हैं और विसुड़ जाएंगे और विसुड़ रहे हैं। ये बात सत्संग के द्वारा सीखनी है, सीख करके काम में लानी है। ये बात अपने इकट्ठे इसलिए हुआ है कि इस बातों को ठीक तरह से जाने। अपना आधिपत्य चलता नहीं है इन पर, आधिपत्य नहीं चलता, अपने कैसे हुए? अपना हाथ ऐसा यूं करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे आधिपत्य चलता है, ईश्वर मालकियत चलती है, तब न मेरा है ये। तो अपने शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर, अपने परिवार पर, अपने रुपये पैसों पर क्या आपका आधिपत्य चलता है? चाहे जैसा रख सकते हो, चाहे जैसा बढ़ा सकते हो, चाहे जितना दिन उनके साथ आप रह सकते हो, लेकिन आपके साथ वे रह सकते हैं, चाहे जितना दिन नहीं रह सकते। तो फिर अपना कैसे है? तो अपना माना हुआ है ना, तो त्याग क्या करना है? ये माना हुआ अपनापन छोड़ना है और त्याग कुछ नहीं करना है। भागवत में नारद जी महाराज आए पांडवों के पास, तो वो चारों वर्ण, चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया। उसमें सन्यासियों के धर्म का वर्णन किया कि वे त्यागी होते हैं, और उसकी महिमा गई। तो एक शंका हुई कि भाई गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम इतने महिमान्वित हो सकते हैं क्या? क्या उतना लाभ हम ले सकते जैसे साधु सन्यासी उस महिमा को प्राप्त हो त्याग करने से? लक्षणम वेद विदो वदंती विशंति यदि यतियो गीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जिसके लिए त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो त्याग क्या गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं क्या? तो उसमें आया है कि यावत भेद जठरम तावत सत्वम ही दे ही राम। जितने से उदर पूर्ति हो जाए, उदर पूर्ति का अर्थ खावे जितना अन्न, पहने जितना कपड़ा, पिए जितना जल, रहे जितनी जगह, निर्वाह मात्र की। क्यों निर्वाह मात्र? वो तो है अपनी, उसके सिवाय जो अपनी मानता है ना, उसका निषेध किया है। यावत भेद जठरम तावत स्वस्वं ही देहि नाम अधिकं यो भी मन्येता। अधिक को जो अपनी मानता है, बड़ा कड़ा शब्द का है, वहां बड़ा कठोर शब्द का है।
जो अपनी मानता वो चोर है, ऐसा कहा। अब क्या चोरी करी साहब ने? किसी की कोई माल चुराया नहीं, चुरा कर धन लाए नहीं, सब कहा है। अधिकंग यो भी मन्ये, अभिमान करता है दूसरी पर, सस्तेनो वो चोर है, और दंड मारती है, डंडा पड़ना चाहिए उसके। जो चोर के पड़े डंडा, वही डंडा उसको पड़ना चाहिए। तो अपनी पहले नहीं थी, पीछे अपनी नहीं रहेगी, अपनी पड़ा अपने भी छूट ही रहा है। आप 20 वर्ष धनी रहे तो 20 वर्ष धनी रहने वाले के 1 वर्ष आपको हो गया धनी हुए वो, और 20 वर्षों के बाद धन उतना नहीं रहेगा। 1 वर्ष हुआ तो 1 वर्ष तो धन कम हो गया ना, आपका संबंध कम हो, निरंतर कम हो रहा है, तो निरंतर त्याग हो रहा है। अब उसमें ममता न करें, उस त्याग कर क्या है? कहते ममता बिना काम कैसे चलेगा? संसार का काम कैसा करेंगे व्यवहार बिना ममता के? तो ममता 2 तरह से होती है। एक तो उसको अपनी ही मान लेना, और अपनी न मान करके व्यवहार में मेरी कहना। तो अपने व्यवहार में मेरी कहने में कोई दोष नहीं है, भीतर से जो मेरापन होता है ये बांधता है। स्टेशन पहुंचे, आप पहुंचे, हम भी पहुंच गए। अच्छा आप भी जा रहे? हाँ। तो आपको कहाँ जाए भाई? हमारी गाड़ी तो नहीं आई। देखो हमारी गाड़ी तो आ रही है, वो हमारी गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी को हमारी कहते हैं, तो क्या वो ममता हो गई? हमारी गाड़ी तो भाई नहीं है, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो हमारी कहने का मतलब कि किस पर चढ़ेंगे अब, जो हम काम में रहेंगे वो हमारी है, ऐसे कहने से कोई हर्ज नहीं। पर दूसरों ममता है, घर की चीजों की तरह ममता है क्या? इसलिए घर में रहने वाली चीजें है, ये भी तो थोड़ा दिन काम लाने के लिए है, अंत में आपकी रहेगी नहीं, और पहले आपकी थी नहीं, और अभी वर्तमान में आपसे अलग हो रही है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, एकदम सच्ची बात है। पहले हमारी नहीं थी, फिर हमारी नहीं रहेगी, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रही है। जितना देर साथ रहना हो गया, शरीर की जितनी उम्र आ गई है उसने तो मर गए ना। बुरा मत मानना, सच्ची बात कहता हूँ, मैं कोई शाप नहीं देता हूँ, कोई आपको दुखी करना नहीं है। सच्ची बात सोचने की आपको, मेरे को, सबको ही, कि जितने वर्ष आ गए हैं इस शरीर के, उसने तो मर गए कि नहीं? अब जीना बाकी तो कितने वर्ष है अगर इसका तो पता नहीं, पर जितने आ गए उतने तो मर ही गए। सच्ची बात है ये। तो जी रहे हैं ये नहीं है, मर रहे हैं ये बात पक्की है। इनसे अलग हो रहे हैं, हमारे शरीर अलग हो रहा है, हमारे से कुटुंब अलग हो रहा है, हमारे से घर संपत्ति अलग हो रही है। तो भीतर से ही ममता छोड़ दें। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते। अभी से ही विचार कर रहे कि ये अपराध नहीं है भाई, अपने से अलग हो रहा है। जो अलग हो रहा है, अलग है, उसी का त्याग करना है। तो क्या त्याग करना है? अपनापन का त्याग करना। और क्या त्याग करना है? ये मेरा है धन, मेरी संपत्ति है, मेरा घर है। थोड़ा सा अगर आप विचार करो तो बड़ी सुगम बात है, बड़ी सच्ची बात है। ये हमारे को दिए हुए, जैसे सदावर्त कोई देता है, इस शेर ने कह दिया आप सदावर्त बांटो, भूखों को अन्न दे रहा हो, तो भूखों अन्न देते समय ये थोड़ी मैं दे रहा हूँ, ये तो शेठ का है। हमारा काम किया, तुम काम करो, उसको काम कर रहे हैं हम, काम करें जिसके पैसे लेंगे, हम थोड़ी दे रहे हैं। ऐसे ही आपके पास जितनी चीज है उनको आप दूसरों के हित के लिए, उपकार के लिए देते जाओ। समझो कि भगवान का काम कर रहे हैं हम। हमारी रोटी खाते हैं, काम के बदले रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, काम करते हैं भगवान का। चीज भगवान की है और प्रजा भगवान की है, और भगवान की चीज भगवान के बच्चों को दे रहे हैं। तो उनको दे रहे हैं, उनकी चीज है ही उनकी। और दूसरी सच्ची बात पूछो तो उनको ही दे सकते हो कि जिनकी चीज है, वो नहीं है उसको नहीं दे सकते।
माँ के सामने बालक बीमार है, माँ के कितने खिलाने की मन में होती है। आप बड़े सारे हो गए और माँ थोड़ा और खा ले, एक फल का और ले ले थोड़ा, राजी होती माँ खिला करके। पर बीमार है, वैद्य ने कह दिया, डॉक्टर ने कहा अन्न दो तो मर जाएगा ये, वो मांगता है, माँ नहीं देती। तो बिना उनका हुए उनको अन्न कैसे मिलेगा? उनके हिस्से का अन्न ही उनको मिलेगा, हिस्से का नहीं तो नहीं मिलेगा, होते हुए भी नहीं मिलेगा। इस वास्ते आपको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। अब दूसरी आपके पास चीज पड़ी है, ये दूसरों की है, इसका पता नहीं कि किसकी है चीज। हमारी तो है नहीं, हमारी तो हम खा लिया, पहन लिया, हमारे काम आई वो हमारी हुई। दूसरी किसकी है कि जो आ जाए भूखा उसी की समझ उसको चीज दे देनी। धन का अभिमान भी किस बात पर करते हो? उसकी चीज है, वो आ गया मालिक, उसको सौंप दी। ऐसा आप समझ लो भीतर से, भाव कर लो ऐसा कि ठीक है भाई ये मिली हुई चीज है, विश्वने वाली है, तो उनमें अपनापन नहीं करना है। भगवान की चीज है, भगवान के काम लगानी है। सार संभाल कर रखो, ठीक करो, ब्याज बढ़ाओ, चीजों को वृद्धिंगत करो, खेती करो, बढ़ाओ सब कुछ, परंतु अपनापन नहीं। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की चीजें हैं, ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं, अपने जितने दिन ड्यूटी बजाते हैं, जिस दिन यहाँ से जाना होगा फिर भी हम चल जाएंगे। जाती भगवान कोई और काम देंगे वो करेंगे, अभी भगवान ये काम दिया है उनका काम करते हैं। ऐसा अगर आप समझ लो, मान लो, तो क्या बात लगे। उसमें शंका हो वो पूछ लो, सच्ची बात है। ना लगा, कर्तव्य का बोध नहीं था, काम धंधा का बोध होता है। कर्तव्य का बोध नहीं था, कर्तव्य तो कहते ही उसको जो करना मात्र कार्य इत्येव यत्कर्म, केवल करना ही हमारे विषय में और कोई उनके साथ संबंध नहीं था, वो कर्तव्य होता है। वो तो काम है, अपना काम है, काम है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो निर्लेप होने से होता है, कर सकते हैं और करना चाहिए, और जिससे अंतर्गत शुद्ध होता है उसका नाम कर्तव्य होता है। कर्तव्य नहीं है, धंधा है, करना है, करना और चीज है, कर्तव्य और चीज है। कर्तव्य तो निर्लेप होने से है, करता करता कर्तव्य है। भूखा उसका रहना कर्तव्य है, उनकी भूख है, हमारे पास अन्न पड़ा है तो उसके हिस्से का है, उसको सौंप दिया तो एक अपने तो आफत मिटी। कोई एक आदमी आता है और कहता हम 10,000 रुपये हैं, आप रख लो, हम मेले में जाते हैं, भीड़ भड़के में कहीं खो जाएंगे, आप रख लो, शाम को ले जाएंगे। तो उसको आपने रख लिया सज्जनता से, तो शाम को हर दे दिया, तो कोई आपने अपने घर से रुपये दिए, उसी के तो है, उपकार किया है एक, क्या कुछ जोखिम बिठाई, कोई बात हम रक्षा करेंगे। ऐसे ही अपने पास चीजें हैं, कोई भूखा है, कोई आवश्यकता है, जैसे कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दे, उसी का ही मानकर उसको दे दो, ये तो हो जाए कर्तव्य। और अपनी मान कर देने, मैंने एक पुस्तक में बात पढ़ी, मेरा बड़ी विचित्र मालूम थी कि अपने मान कर देने के समान कोई पाप ही नहीं है। अपनी मान कर देना ये पाप है, क्यों? अपना मान लेना गलती करी पहले ही, अपनी है ही नहीं, मिली हुई है, मिली हुई चीज मिली देनी है, किसको के मालिक को, उसकी है उसको दे दी। तो रक्षा करो, उसको सार संभाल करो, काम धंधा करो, केवल उनका ही, उनकी है चीज उनको देनी है इसलिए करो, इसका नाम कर्तव्य होता है। ये तो काम धंधा है, कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य वो है, करना चाहिए, कर सकते हैं, और केवल करने से नहीं संबंध है, और कोई हमारा संबंध नहीं है, वो कर्तव्य होता है। तो ममता है कर्तव्य की, कर्तव्य कर्म करने की ममता है, कर्म की ममता हो, कर्तव्य कर्म करना है, ये करना हमारा चाहिए, वस्तुओं की ममता नहीं।
भस्म की ममता थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। ये बात समझनी सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा यही समझनी है भीतर से कि सच्ची बात है। तब संदेह होगा आप पूछो। ना डाकू को दे दोगे, डाकू को देने शास्त्र में लिखा ही नहीं है। शास्त्र में लिखा नहीं कि डाकू दो, चोर को दो, ठग को दो, लुटेरे को दो, ऐसा कहाँ लिखा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र को प्रमाण मानो, उसके अनुसार रहेंगे। ऐसा लेख नहीं आता है। आता तो आप बताओ, कहीं आता हो कि डाकू आओ उसको दे दो, वो देने को आपको पूछेगा ही नहीं, वो तो उठा ले ही जाएगा। और आग लगे तो मारपीट करेगा फिर। जहाँ देने की आज्ञा है गृहस्थ के लिए ज्यादा बताइए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, साधु, सन्यासी, इनके लिए इतना नहीं बताया है। ये संग्रह करते नहीं, हमको दे दो भाई। गृहस्थ के लिए संग्रह का विधान है, तुम रखो, पर रखो दूसरों की समझ करके। ये तो बताया श्लोक नारद जी का कि आवत ये तो जितने से निर्वाह होते हैं वो अपनी वो भी अपनी नहीं, सही भी अपना नहीं है, पर तो व्यवहार में बताए तावत सब अपनी है। अधिकम जो भी मैं दूसरा अभिमान करता है कि मेरे इतना धन है, इतना है, ये पाप है, चोर है वो, और डंडा पड़ना चाहिए उसके। पढ़ाई चीज पर क्यों कहता भाई, ये तुम्हारे लिए है नहीं, का तो दे दो, नहीं तो छोड़कर मरोगे, ले जा तो सकते नहीं, आपकी है ही नहीं, कैसे ले जाओगे? आप कब्जा रखोगे कैसे? रख सकते नहीं कब्जा, क्योंकि आपकी है ही नहीं, मूल में मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, आपकी कैसे है? माँ के साथ, माँ से जन्मे तो लाए थे क्या साथ में? साथ में धन की पोटली लेकर जन्मे थे क्या? मजा आए तो मैं ले जाएंगे, मैं नहीं देगा। यहाँ आई है, यहाँ ये रहनी है, और यहाँ ही खर्च करनी है। जितना दिन हम रहेंगे हम खर्च करेंगे, दूसरा करेगा। यहाँ युक्त कहना है, ये सिद्धांत भीतर से समझ लेना है, चिंता नहीं होगी। फिर चिंता, शोक, घबराहट होती है भीतर में बेईमान निर्णय से। बेईमान नहीं, घबराहट क्यों होगी? हमारे चिंता क्यों होगी? ईमानदारी से हम मानते हैं, वो दे देते हैं उनके लिए। ये बात समझने की है। कोई शंका हो तो बोलो। हाँ तो गलत से क्या आंसर कहेगा? पूछने की बात है, श्रद्धया देयम, हेलया देयम, दातव्य देयम, मैं इसमें दो तरह का आता है, अश्रद्धया अदेयम। ऐसा नहीं तो श्रद्धा पूर्व दो। और देखो, ये न के न दीने दान करे कल्याण, कलयुग में ये विशेषता से बताई है, किसी प्रकार से देवो देना कल्याण करेगा। तो अश्रद्धया, अश्रद्धया, हेलया, किसी तरह से देवो, ये देवो ही अर्थ रहे, वो अदेव मत कर दो। पहले ही आपकी कंजूसी तो है और देना चाहते नहीं, फिर ये शास्त्र का वचन जयराम जी की इस वास्ते अपने अर्थ यही करो, देयम देना है। दातव्यम यदि यदानम दिए थे उपकारी ने, देना है, देना ही चाहिए, क्योंकि आपने लिया है, रखा है पास में, आपके काम है, उनसे आपने अलग रखा है, तो देने वास्ते ही तो रखा है। और क्या करोगे? अपना निर्वाह करो, जो इस वास्ते अपना दिया दे रख, अदेयम नहीं रखना, देयम देव रखना। ये सीखने की बात है। सत्संग के द्वारा उन बातों को सीखो। शंका है फिर पूछो।
नारायण 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 नारायण।